बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। हमारे चीफ रिपोर्टर ख्वाजा सकलैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और सरकारी नरखों पर फराहम की जाने वाली चीनी के नरखों का मुआयना किया। इस मौके पर महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वाले 5 दुकानदार गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिए। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने बगैर शनाख्त करवाए गुलगश्त और अंदरूने शहर में चेकिंग की तो चीनी महंगे दामों फरोख्त की जा रही थी। इस मौके पर चीनी के सरकारी रेट्स के खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानें भी सील कर दी गई और चीनी जब्त कर ली गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने भेस बदलकर बाजारों में इंस्पेक्शन की और सरकारी चीनी के बजाय महंगी चीनी बेचने पर 5 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर किसी सूरत 90 रुपए फी किलो रेट की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब रुख करते हैं हैदराबाद का। अतीक गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में चेयरमैन ह्यूमन राइट्स जस्टिस एंड डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफिस हैदराबाद में सियासी समाजी शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैदराबाद डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा सबीन जावेद ने एडवोकेट अब्दुल वहाब अब्बासी से मुलाकात की और अवामी इशूज़ पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुनव्वर अली बारिश, कोऑर्डिनेटर मॉनिटरिंग सेल हैदराबाद डिवीजन नईम खानजादा, सीईओ आवाज़ वतन न्यूज़ चैनल के सैयद हामिद अली भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गुरदेजी की महकमा ज़राअत और निजी खाद बनाने वाली कंपनी के तावन से गंदम के काश्तकार की आगाही के लिए मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत हुई। सूबा पंजाब गंदम की मजमूई कौमी पैदावार का 76% हिस्सा पैदा करता है, जिससे मुल्की फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। गुज़श्ता बरस डिवीजन में गंदम 23,49,000 एकड़ रकबे पर काश्त हुई। गुज़श्ता बरस डिवीजन में 25,22,000 मैट्रिक टन गंदम की पैदावार हासिल हुई। अमसाल सूबा पंजाब में गंदम की काश्त 1,67,00,000 एकड़ पर काश्त की जा रही है। गंदम के 2,20,00,000 मैट्रिक टन पावर के हदफ को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अमसाल गंदम के काश्तकारों को 10 लाख एकड़ के लिए मंजूर शुदा इकसाम का बीज सब्सिडी पर फ्राहम किया जा रहा है। गंदम की मशीनी काश्त को फ़रोग देने के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम से जदीद ज़रई मशीनरी काश्तकारों को सब्सिडी पर फ्राहम की जा रही है। काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम की काश्त करेंगे। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन। एक और खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। तहरीक लब्बैक के मजलिस शौरा के अरकान ने वजीराबाद में धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कारकुन कुछ देर बाद वजीराबाद से रवाना होंगे। रिपोर्ट करेंगे गुजरांवाला से इमरान चौहान। तहरीक लब्बैक की मजलिस शौरा के अरकान ने वजीराबाद में धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इलामा फ़रूकुल हसन कादरी, इलामा गुलाम गौस बुज़दादी और इंजीनियर हफीजुल्लाह अलवी मेंबरान मरकजी मजलिस शौरा ने धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। कारकुन कुछ देर बाद वजीराबाद से रवाना होंगे। कारकुनान से खिताब करते हुए मजलिस शौरा के मेंबरान का कहना था कि हुकूमत के साथ मुआहदे में 70% शराइत पर अमल दरामद हो गया और कायद तहरीक लब्बैक साद रिजवी को जल्द रिहा कर देने की हुकूमत यकीन दहानी भी करवा रही है, जिस बना पर धरना खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साबित कदम रहने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शेरों को सलाम पेश करते हैं। एक और खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। वजीर आजम का विजन करप्शन से पाक पाकिस्तान। इमरान चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक वर्दी बदल गई, करतूत ना बदले। बागबानपुरा पुलिस एहलकारों की रिश्वत लेने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। एहलकारों को सुई गैस, रोड पर भंग वाली सरदाई बेचने वाले नौजवान से रिश्वत देते देखा जा सकता है। एहलकारों की शनाख्त इम्तियाज अंजुम के नाम से हुई। वाक़े की तहकीकात की जा रही है। आला अफसरान के हुक्म पर एएसपी रायविंड की खुली कचहरी साइलिन के मसाइल सुने और फौरी अहकामात भी सादर कर दिए गए। डीआई ऑपरेशन और नए तैनात होने वाले सीसीपीओ के हुक्म पर एएसपी रायविंड ने रायविंड थाना में खुली कचहरी का इनेकाद किया। अवाम के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए।
इस मौके पर ASP रायवंड ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में जुर्म पेशा अफराद के कोई जगह नहीं और आवाम के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। आज की खुली कचहरी के हवाले से क्या कहना है? जी, आज हमने थाना रायवंड की हदूद में खुली कचहरी लगाई जिसमें आने वाले लोगों के मसाइल सुने गए और उनके फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए गए। जो भी लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स बताए उनके रेजोल्यूशन के लिए हमने मैक्सिमम 1 दिन का टाइम लिया है और ओवरऑल हमारी पॉलिसी भी यही है रायवंड सर्कल में कि जो भी प्रॉब्लम लेके आता है वो जिस जगह भी है, चौकी है, थाने आए या मेरे पास SDPO के ऑफिस में आए, उसका प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व किया जाए। अगर FIR बनती है तो फौरी तौर पे दे दी जाए, अगर नहीं बनती तो वो भी हम उसको बता दें कि आपके FIR नहीं बनती, हमारा मामला नहीं है, किसी और महकमे का मामला है। इसीलिए इंशाल्लाह हमारी जो पेंडेंसी है पीछे की वो रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है और जल्द आप देखेंगे कि बिल्कुल लोगों को ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगे कि FIR लॉन्च नहीं होती या उसमें डिले होता है। थैंक यू। अब आपको लिए चलते हैं कबीरवाला की जानिब। हुकूमत ने महंगाई और बिजली के रेट बढ़ाकर गरीब आवाम को रोजगार करना मुश्किल कर दिया। सर्दियों की आमद पर रज़ाई में रुई भरने वाले दुकानदार ने फी रज़ाई के 60 से 100 रुपए रेट बढ़ाए तो लोगों ने आना ही छोड़ दिया। कारोबार ठप होकर रह गया। बेचारी आवाम महंगाई के आगे बेबस दिखाई देती है। गरीब लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी हो गई है कि हमने गर्म बिस्तर भरवाने ही छोड़ दिए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी शफकत एक रुई की दुकान पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शफकत, आगाह कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला में एक पेंजे की दुकान पे। यहाँ पे जो है लोग अपने पुराने बिस्तरे वगैरह लेके आते हैं और रुई जो है वो पिंजवा कर नए बिस्तरे बनाते हैं और सर्दियों में जो है अपना गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ कस्टमर हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका जो है बिस्तरों के बारे में क्या कहना है। जो भाई मैं जो बिस्तर ले आया हूँ मैं वापस ला के जा रहा हूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम नहीं बनवाएंगे। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी भाई, 5 बिस्तरे लेके आया था, जेब में 300 रुपये था, तो इन्होंने मैं मजदूरी भी इतनी मांगी है तो जेब याद नहीं दे रही, तो इनमें से 2 भरवा के वापसी लेके जा रहा हूँ। महंगाई बहुत है, ये भी सच्ची है, बिजली महंगी है, क्या करें, इनका भी कसूर नहीं है, तो इससे बेहतर हमें भाई वही पुराना पाकिस्तान चाहिए। जी, जैसा कि आपने तब्दीली सरकार के डसे हुए लोगों का कहना सुना है, उनका यही कहना है कि हम जो है अपने बिस्तरे, महंगाई इतनी ज़्यादा है नहीं भरवा सकते, वापसी लेके जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 300 रुपये जेब में लेके आए थे, ठीक है, 5 बिस्तरे लेके आए थे, लेकिन ना पैसे थोड़े होने की वजह से जो है 2 बिस्तरे भरवा के बाकी खाली लेके जा रहे हैं और सर्दियों में जो है उन 2 पे गुजारा करेंगे। जी, अब रुख करते हैं कोहाट का। कोहाट डिवीजन के इलाके टेरी में हिंदुओं के मजहबी पेशवा परमहंस महाराज की समाधि में दिवाली की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद थे। तकरीब में दुनिया भर से हिंदू बरादरी ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। हिंदुओं के मजहबी पेशवा परमहंस महाराज की समाधि में बड़े पैमाने पर कोहाट डिवीजन के इलाके टेरी में दिवाली की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर से हिंदू बरादरी ने शिरकत की। ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारा ना कोई रिश्तेदार है ना कोई नहीं, ये पुराना मंदिर बना हुआ है, 1904 में ये मंदिर बना था, उसका हम यहाँ पर आज बनाने आए। यहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर चीफ जस्टिस की मेहरबानी है, वो भी आज हमारे मेहमान हैं। बड़ी खुशी की बात है, एक तो हम आपके साथ मिलके पहली बार हम दिवाली दिन मना रहे हैं। इलाका टेरी में गुज़िश्ता 1 साल कबल हिंदुओं के समाधि को मुश्तिल अफराद ने मुस्मार किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक असर 9 तामीर के बाद बाकायदा इफ्तिताह भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया। आज हम यही मैसेज देंगे कि पाकिस्तान में हमारी जो हिंदी कम्युनिटी है वो बिल्कुल सेफ है। हमारी जो KP के गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी कम्युनिटी का पूरा साथ दिया है और ये जो हमारे साथ मसला हुआ था, आपको पता है साल के आगाज़ में जो इस मंदिर पर हमला हुआ था, वो हमें पूरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने कोस्ट से ये सारा एक्सपेंस से ये हमें दोबारा मंदिर तामीर करके दिया है। हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पाकिस्तान का हम शुक्रगुजार हैं, चीफ जस्टिस का भी शुक्रगुजार है जिसने हमारा मंदिर बहाल कराया, और दिवाली की खुशी हमारे लिए बड़ी खुशी है बहुत। हिंदू बरादरी का कहना था कि हम सन 1904 से यहाँ मजहबी रसूमात मनाने आते हैं और यहाँ के मकामी लोग बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट।
अब रुख करते हैं गोशरा का। थाना सिटी गोशरा की हदूद में नामालूम मुल्जिमान ने नौजवान का गला काट कर कत्ल कर दिया। 18 साला चांद शेर को उसके नामालूम दोस्त घर से बुलाकर साथ ले गए। आज सुबह 18 साला चांद शेर की गला कटी लाश 20 लाइन रोड से मिली। रेस्क्यू 1122 की टीम ने नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वकूए पर पहुंचकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब रुख करते हैं वजीराबाद का। वजीराबाद तहरीक लब्बई के 11 रोज़ा धरने के इख्तिताम के बाद 12वें रोज़ जिंदगी की रौनकें लौट आई। शहर और गिरदोनवा में मामूलात जिंदगी मुकम्मल बहाल हो गए। शहर में स्कूल, कॉलेजेस और दीगर कारोबार जिंदगी बहाल हो गए। इंटरनेट सर्विस 14 दिन बाद मुकम्मल खोल दी गई। पुलिस थाना, सिटी थाना, सदर और दीगर सरकारी गैर सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक खुलना शुरू हो गए। म्यूनसिपल कमेटी ने धरने के मुकाम की सफाई करके पार्क को आवाम के लिए खोल दिया। जीटी रोड पर अब मुकम्मल ट्रैफिक बहाल है। अल्लाहवाला चौक के इर्द गिर्द दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज खुल गए। अब रुख करते हैं लोधरा का। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जवार हुसैन वडाइश के हमरा मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए अचानक तहसील दुनियापुर पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर सहूलत बाजार समेत आम बाजारों में शुगर सेल पॉइंट, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दुनियापुर, पनाहगाह, स्पोर्ट्स स्टेडियम और ज़ेर तमीर रोड का भी मुआयना किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के गुलाम मुर्तज़ा परहियार से। जी गुलाम, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील दुनियापुर एतजाज अंजन में डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली को चीनी के सेल पॉइंट्स के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया, बल्कि ज़िला भर में महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम जारी है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली ने हुकूमत पंजाब की हदायत पर होल सेल पॉइंट्स पर हुकूमती मुकर्रर करदा निरखों पर चीनी की दस्तियाबी भी चेक की और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने की भी हिदायत की, बल्कि तहसील दुनियापुर में कैंप पनाहगाह का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सर्दी के मौसम में बेघर और मुसाफिर हज़रात को रात गुजारने के लिए दस्तियाब सहूलियत का भी जायजा लिया और साफ गर्म बिस्तरों की मौजूदगी, खाने के मियार और कोरोना SOPs का भी जायजा लिया। पनाहगाह में आर्जी क्याम पजीर अफराद से दस्तियाब सहूलियत के बारे में पूछा और उनके साथ कुछ वक्त भी गुजारा। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल दुनियापुर का दौरा किया और अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरी, दवाइयों के स्टॉक समेत दीगर तिब्बी इंतजाम चेक किए। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम को जदीद तिब्बी सहूलियत की फरहमी को यकीनी बनाना हम सब का कौमी फरीज़ा है। कैमरा मैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा प्यार, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लोधरा। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। अतीक गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हैदराबाद रीजन सैयद रसूल बख्श शाह, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर गुलाम मुहिउद्दीन जिलानी की जानिब से गवर्नमेंट नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद में एक साइंसी मेले का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड इस्माइल राहू, सूबाई सेक्रेटरी तलीम गुलाम अकबर लोगारी ने खसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी तलीम ने स्कूल में लगाए गए साइंसी मॉडल सहराते हुए बच्चों को शाबाशी दी। इख्तितामी तकरीब में शिरकत करते हुए आइंदा भी इस तरह की साइंसी तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिससे तलबा और तालिबात में आगे बढ़ने का जोश पैदा हो और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। मुबारकबाद तो दिया साधन की भी मुबारकबाद दिया तो दिन थोड़े वक्त में एतरी सच्ची मेहनत करे ऐं ॿारनि ते एडमिशन्स थियूं, जिन मां हिकु इहा हुई त ॿारनि सभिनी में जोश ओल्ड वेदर कार में ॿुधाईंदे। अब रुख करते हैं बलोचिस्तान का। शहर सिब्बी, जहां पर एक तरफ मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई तो दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की चांदी हो गई। ऐसे में अवामी शिकायत का सख्ती से नोटिस लेते हुए कमिश्नर सिब्बी डिवीजनल बालाज अजीज भट्ट, डिप्टी कमिश्नर सिब्बी सैयद जाहिद शाह की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी सनामा जबीन ने नाजायज़ तजावज़ात करने वालों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के मेन गोदामों, होल सेल डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की और रोड के इर्द गिर्द नाजायज़ तजावज़ात करने वालों के सामान जब्त भी किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं सिब्बी से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के खुरम शहजाद से। जी खुरम, तफसीलात से आगाह कीजिए। एक तरफ मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई तो दूसरी जानिब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की चांदी हो गई है। कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी सना माजबी ने रिसालदार लेविस फोर्स आरिफ मरी के हमरा अवामी शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए शहर भर का रात गए दौरा किया और चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी
کرنے والوں اور ناجائز روڈ کے ارد گرد تجاوزات کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی بھی کی اور یوٹیلیٹی اسٹور کے ساتھ ہی ساتھ تمام تر دکانوں کے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو چیک بھی کیا۔ اس کے علاوہ چینی فروخت کرنے والے دکانداروں کو سختی سے ہدایت جاری کی کہ مقررہ سرکاری ریٹ پر چینی فروخت کی جائے و دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید اسسٹنٹ کمشنر سبی ثنا ماجبین کا کہنا تھا کہ جی جیسے کہ ملک بھر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چینی کا بحران ہو گیا ہے اور جتنے بھی چینی کے ڈیلرز ہیں یہ سارے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے احکامات کی روشنی میں ہم یہاں پر آئے ہیں۔ ہم نے ڈفرینٹ ریٹس کنڈکٹ کیے ہیں یہاں پہ۔ بظاہر تو ہمیں اب تک ہم نے جتنے بھی ریٹس کیے ہیں یہاں پہ ہمیں ذخیرہ اندوزی کے اس طرح کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ سبی میں اس طرح کی کوئی ذخیرہ اندوزی نہ ہو اور عوام کو چینی کا بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ جو جس ریٹس پہ ڈیلرز کو مل رہی ہے اور جس ریٹس پہ پھر یہ دکانداروں کو بیچ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈفرینس نہ ہو، یعنی یہ بہت زیادہ مہنگا کر کے نہ بیچے۔ باقی تو اوپن مارکیٹ کا حساب کتاب ہے، وہ پھر اسی حساب سے ہم چیک۔ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ 140 150 روپے جو ہے وہ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ جو حالات کے پیش نظر انہوں نے بھی مہنگا کر دیا، تو اسی سلسلے میں آج ہم نکلے ہیں یہاں پہ ریٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ ہم جلدی کنٹرول کر لیں گے۔ مزید اسسٹنٹ کمشنر سبی ثنا ماجبین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر مہنگے داموں کوئی بھی دکاندار ہول سیل ڈیلرز مہنگے داموں چینی یا کوئی اور اشیاء خورد و نوش فروخت کرتے ہوئے پایا گیا تو بھاری بھر جرمانہ اور دکانوں کو سیل کیا جائے گا۔ کیمرامین محمد ایان کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد، آن نیوز سبی بلوچستان۔ اب رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ سیالکوٹ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کو نہایت عقیدت کے ساتھ منانے کے لیے اقبال منزل میں تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ اقبال منزل کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ علامہ محمد اقبال کی 144ویں یوم پیدائش کی شب کو اقبال منزل کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ اقبال منزل کی تزئین آرائش برقی کمکموں سے کی گئی۔ 9 نومبر آتے ہی شہریوں کی ایک بڑی تعداد اقبال منزل کا رخ کرتی ہے۔ اقبال منزل میں علامہ اقبال کے زیر استعمال اشیاء رکھی گئی ہیں۔ مفرق پاکستان علامہ محمد اقبال کی رہائش کو برقی کمکموں اور رنگین لائٹوں کے ساتھ دلہن کی طرح سجایا گیا، جبکہ اندرون بیرون ملک سے آنے والے زائرین انہیں دیکھ کر محفوظ ہوتے ہیں۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں اکاڑا کی جانب۔ ارشد قادری کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا صبح سویرے قومی شاہراہ پر مسافر بس الٹ گئی۔ 4 خواتین اور 4 مردوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اکاڑا میں آج صبح سویرے قومی شاہراہ پر مسافر بس الٹ گئی۔ مسافروں کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے میں 4 مردوں اور 4 خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی 3 ایمبولینس اور فائر وہیکل فوری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو ٹیموں نے تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد DHQ ہسپتال اکاڑا میں منتقل کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات اور خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔